गर्मी और हलचल से भरे उस पल में जब उसकी निगाहें डांस रानीज की टीम पर थी, अनुपमा खुद को एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ पा रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एपिसोड की शुरुआत इसी उथल-पुथल से होती है जब वह एक वीडियो देखती है और परेशान होकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह वीडियो इतनी जल्दी वायरल कैसे हो गया। श्रद्धा का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह घबरा कर कहती है कि अब सब लोग उन पर बातें कर रहे हैं, टीम को डिस्क्वालीफाई तक किया जा सकता है और इसके ऐसे इल्ज़ामों के साथ मुंबई लौटना नामुमकिन हो जाएगा। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन उनके मन में भी सवालों का तूफान चल रहा होता है। तभी जसप्रीत सामने आकर सच का खुलासा करती है। वह बताती है कि यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि तोसू ने लीक किया है, क्योंकि वही रिकॉर्डिंग करता रहता है। अनुपमा इस खुलासे से सन्न रह जाती है। इससे पहले ही वह कुछ समझ पाती, दीपा आकर बताती है कि बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है और सब बेहद गुस्से में है। टीम को मजबूरी में मीडिया और लोगों के आरोपों का सामना करना पड़ता है। मीडिया वाले और भीड़ जोर जोर से चिल्लाकर उन पर चोरी का आरोप लगाते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं। मनोहर जी तोसू से सच कहने के लिए कहते हैं और भारती भी उसे गुजारिश करती है कि वह सच्चाई सबके सामने रखे, लेकिन तोसू, पाखी और कोठारियों के बारे में सोचकर चुप रहने का फैसला करता है। ये चुप्पी सबको और भड़काती है। लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि टीम पर हमला करने लगते हैं। प्रेम यह देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मोटी बा, ख्याति और गौतम इस स्थिति से खुश नज़र आते हैं। इस स्थिति से खुश नज़र आते हैं। अनुपमा कोशिश करती है कि सबको समझाए और माहौल शांत करे। तभी खैतान वहां आता है और कहता है कि यह वीडियो आधा सच हो या पूरा, अब यह वायरल हो चुका है, मामला हाथ से निकल चुका है और अब सिर्फ उनके यकीन करने से कुछ नहीं होगा। अनुपमा जोर देती है कि उसकी टीम निर्दोष है और यह वीडियो पूरी सच्चाई नहीं दिखाता, लेकिन खैतान का जवाब कड़ा होता है। वह कहता है कि लोग डांस रानीज के खिलाफ हो चुके हैं और मजबूरी में उन्हें डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। यह सुनकर अनुपमा और उसकी पूरी टीम के चेहरे पर हैरानी और सदमा झलकता है। अनुपमा विरोध करती है कि अधूरे सच पर किसी को बाहर करना गलत है, लेकिन खैतान कहता है कि आजकल वही सच होता है जिससे मीडिया वाले सच कह देते हैं। लोगों की डिमांड पर ही उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी और अब लोगों की ही डिमांड पर उन्हें बाहर करना पड़ रहा है। अब अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। टीम का मनोबल टूटने लगता है और लेकिन अनुपमा फिर भी उनके साथ खड़ी होती है और लोगों को समझाने का प्रयास करती है। वह तोसू से पाखी का वीडियो दिखाने के लिए कहती है। पाखी घबराहट में आ जाती है, लेकिन तभी तोसू साफ कर देता है कि उसने ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अब पाखी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अनुपमा हैरानी से पूछती है कि वह आखिर क्या कह रहा है। तोसू बताता है कि ये नेकलेस मिलने के बाद की वीडियो उसके पास नहीं है। ये सुनकर अनुपमा और उलझ जाती है। इधर राही यह सब टीवी पर चुपचाप देख रही होती है। खैतान सख्ती से टीम की प्रतियोगिता से बाहर कर देता है। सारा परिवार इसका विरोध करता है। प्रेम गुस्से में कहता है कि यह सरासर गलत है। अनुपमा घबरा कर टीम के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करने लगती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में अनिल, परी और राजा भी इसे गलत मानते हैं, लेकिन मोटिवा और ख्याति इस फैसले से खुश होती हैं। इस बीच राजा प्रेम को एक वीडियो दिखाता है जिससे प्रेम चौंक जाता है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वह एक्शन ले। अनुपमा पाखी से सच बताने के लिए कहती है, लेकिन पाखी इनकार कर देती है। पाखी के चेहरे पर घमंड और खुशी झलक रही थी। वह साफ कहती है कि वह मजबूर नहीं की जा सकती है और उसे इस बात की खुशी है कि अनुपमा की टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। अनुपमा गुस्से में उसे सच स्वीकारने के लिए कहती है, लेकिन पाखी धमकी देती है कि अगर उसने दबाव बनाया तो वह मीडिया के सामने कह देगी कि अनुपमा झूठ बोलने के लिए उसे मजबूर कर रही है। यह धमकी सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इधर ख्याति खुशी से राय से कहती है कि अब अनुपमा को अपने कर्मों की सजा मिल रही है और राय की जीत तय है। मीडिया वाले लगातार अनुपमा से सवाल करते रहते हैं। तभी अचानक अनुपमा के पास एक मैसेज आता है। अनुपमा सबको रोककर मीडिया के सामने नया वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में पाखी खुद अपनी गलती स्वीकार कर रही होती है और सरिता समेत पूरी डांस रानीज की टीम से माफ़ी मांग रही होती है। मीडिया वाले इस वीडियो को देखकर दंग रह जाते हैं। प्रेम की आंखों में संतोष और खुशी झलक उठती है। अनुपमा मजबूती से खड़ी होकर कहती है कि अब सबने देख लिया कि चोरी किसने की थी। क्या अब हमें हमारी बेगुनाही का सबूत मिल गया है। वह इनसे कहती है कि यह वीडियो तुरंत सबको फॉरवर्ड कर दे और सबसे पहले मिनिस्टर खैतान तक पहुँचे। खैतान इस बार अनुपमा से माफ़ी मांगता है। मीडिया वाले भी अनुपमा से माफ़ी मांगते हैं। अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि वह उनकी मजबूरी समझती है, लेकिन यह समझ नहीं पाती है कि लोग इंसानियत कैसे भूल जाते हैं। मीडिया वाले बनने के बाद क्या इंसान होना भूल जाते हैं? ज़रूरी है क्या? यह नहीं सोचते कि उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। उसकी आंखों में आंसू और आवाज़ में
दृढ़ता झलकती है। उस पल सबको यह एहसास होता है कि सच चाहे देर से सामने आए लेकिन वह झूठ पर जीत हासिल करती ही है। अनुपमा और उनकी टीम जिस सच्चाई के लिए लड़ रही थी आखिरकार वह सामने आ ही गई। खेतान और मीडिया वाले खुद शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने बिना सबूत के इतनी बड़ी बात पर विश्वास कर लिया और अनुपमा की टीम पर सवाल खड़े किए। बाबूजी ने अनुपमा से सवाल किया कि आखिर यह वीडियो तुम्हारे पास आया कहाँ से। तभी राजा और प्रेम आगे बढ़े और एक साथ बोले कि यह वीडियो उन्होंने भेजा था। कोठारी परिवार के सभी लोग यह सुनकर हैरान हो गए। प्रेम ने राजा को गले लगाया और उसका आभार जताया। मीता को यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर राजा ने यह वीडियो कब रिकॉर्ड किया, तो राजा ने बताया कि उसने देखा कि कोई और वीडियो नहीं बना रहा था, इसलिए उसने यही वीडियो बना लिया ताकि सच सामने आ सके। परी भी राजा का धन्यवाद देती है, लेकिन माही नाराज़ होती है। वह राजा से कहती है कि तुम्हें अनु को यह वीडियो भेजने की क्या ज़रूरत थी। उनकी टीम को कंपटीशन से बाहर होने वाली थी और तुमने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। मोटी बा ने भी राजा को ताना मारा, लेकिन प्रेम तुरंत उसके समर्थन में खड़ा हुआ और बोला कि राजा ने सच का साथ दिया है। मोटी बा ने अपने तर्क में कहा कि परिवार हमेशा सच से बड़ा होता है और उदाहरण देते हुए कहा कि विभीषण ने भी सच का साथ दिया था, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाने के कारण आज तक कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। तभी अनिल ने बीच में आकर कहा कि लेकिन राजा का नाम हमेशा रखा जाएगा और आज पहली बार उसे राजा पर गर्व महसूस हो रहा है। उसने राजा को शाबाशी दी। मोटी बा को यह सब नागवार गुजरा और उसने कहा कि तुम सब उस अनुपमा के चमचे बन गए हो। ख्याति ने भी ताना मारते हुए कहा कि ये लोग रहते इसी घर में हैं, लेकिन वफादारी अनुपमा की करते हैं। प्रेम ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर गलत होते हुए देखना और चुप रहना सही है तो फिर आप क्यों बार बार कहती हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। प्रेम ने राही को देखते हुए कहा कि किसी की बार बार जीत इस बात का संकेत है कि भगवान उसके साथ है और जिसके साथ भगवान है वह कभी बुरा इंसान हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ अनुपमा पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि उसकी टीम निर्दोष है और असली दोषी वही लड़की है जिसे वह अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म महसूस करती है। उसने खेतान से सवाल किया कि क्या अब वह अमीरों की तरह इस टीम को भी बाहर करेंगे और फिर भेदभाव करेंगे। यह सुनकर पाखी घबरा जाती है। अनुपमा ने सभी लोगों से कहा कि अब हमने सच बता दिया है। अब आप हमारा साथ दे या ना दे कि ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी हिम्मत टूटेगी नहीं। उसने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोग डांस रानी से माफ़ी मांगने लगे और उन्हें सपोर्ट करने लगे। पाखी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राही से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह उसे टीम से बाहर ना निकाले क्योंकि उसकी मंशा सिर्फ उन चौल वालियों को घर से बाहर निकालने की थी ताकि उनकी टीम कंपटीशन से बाहर हो जाए और जीतने के चांस बढ़ जाए। राही ने साफ शब्दों में कहा कि उसे जीत अपने टैलेंट से चाहिए, बेईमानी करके नहीं। पाखी बार बार माफ़ी मांगती रही, लेकिन ख्याति ने राही को सलाह दी कि वह अपनी टीम का फ़ायदा सोचे क्योंकि यह अब नया रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है, इसलिए पाखी को टीम में रहने देना ही ठीक है। राही ने पाखी को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसने कहा कि वह चाहती है कि उनकी जीत ऐसी हो जिससे कोई भी जस्टिफाई ना कर सके। इसी बीच पराग को वह पल याद आया जब उसने अनुपमा को पैसों का ऑफर दिया था। प्रेम ने जब उसकी आंख उसकी ओर देखा तो उसे प्रेम की वह बात याद आ गई कि सब सच कभी छुपता नहीं है। यह सोचकर पराग परेशान हो गया। राही ने पाखी को अंतिम चेतावनी दी और पाखी ने वादा किया कि अब वह कोई गलती नहीं करेगी। जाते जाते पाखी ने कहा कि उसे शादी की तैयारियां करनी है और सभी को शादी में आने के लिए आमंत्रित किया। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। पाखी ने सफाई दी, उसे पता है कि उसकी मां अनुपमा की वजह से वे लोग शायद शादी में ना आ पाएंगे। कहकर वह वहां से चली गई और एपिसोड खत्म हो गया। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अनुपमा एक औरत और उसके बच्चे को समझा रही है कि जिस देश में रहते हो उसी देश की सड़कों पर गंदगी फैलाना गलत है। वह सबको जिम्मेदारी से जीने की सीख देती है और साथ ही अपने साथियों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाती है। इस तरह अनुपमा न सिर्फ अपने परिवार और टीम के लिए लड़ती है बल्कि समाज को भी सही दिशा दिखाने की कोशिश करती है। आज का एपिसोड पूरी तरह भावनाओं और सच्चाई के साथ खड़ा रहा। परिवार और समाज के बीच सच और झूठ की लड़ाई को साफ साफ दिखाया गया। राजा के कदम ने जहां सबका ध्यान खींचा, वहीं अनुपमा का आत्मविश्वास एक बार फिर सबके सामने उसकी ताकत साबित हुआ। सोशल मीडिया का समर्थन, राही का आत्मविश्वास और पाखी का पछतावा सब मिलकर इस कहानी को और भी गहराई दे गए। अब देखना है कि आगे यह रिश्तों की परीक्षा किस मोड़ पर लेकर जाएगी।